नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपको गर्भावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसी के बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि होता है, उसका मेटाबॉलिक चेंजेज होता है, इस बारे में चर्चा किया था। और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं गर्भवती स्त्री के आहार ये शरीर में। तो उसमें सबसे पहला जो है वो मैंने आपको 2 बता दिया था, और अब मैं बता रही हूँ पाचन क्रिया में परिवर्तन, चेंजेज इन एलिमेंट्री फंक्शंस। गर्भावस्था में पाचन क्रिया में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में पाचन तंत्र की पेशियां ढीली होकर के लचीली हो जाती हैं, जिससे पाचन संबंधी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आमाशयिक स्राव भी कम होने लगता है, जिससे भोजन अधिक देर तक आमाशय में पड़ा रहता है। प्रसव के पहले पाचन क्रिया अत्यंत धीमी पड़ जाती है, यहाँ तक कि भोजन आमाशय में 40 से 48 घंटे तक ज्यों का त्यों पड़ा रह सकता है। पाचन प्रणाली में विकार होने से कब्ज की शिकायत हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण आंतों की पेशियों में शिथिलता आ जाती है। गर्भकाल के प्रथम 3 महीनों में जी मिचलाना, वमन, गैस बनना, छाती में जलन, कब्ज आदि सामान्य बात है। गर्भिणी का जी मिचलाना है, जिसे मॉर्निंग हम सिक्नोस कहते हैं, क्योंकि रक्त में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है की उपस्थिति हो जाती है। ब्लड में क्या होता है, क्यों होता है पाचन क्रिया में परिवर्तन? और गर्भिणी का जो गर्भवती स्त्री है उसका जी मिचलाता है, खास करके सुबह उठती है तो उसको चक्कर से आते हैं, लगता है जैसे उल्टी होगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि उनके जो ब्लड है उस ब्लड में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का उपस्थिति हो जाता है, और कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाता है। कई बार तीव्र वमन एवं हृदय में जलन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और जब तीव्र वमन से रक्त में अम्लीयता हो जाती है तो आमाशय के जो आपके कार्डियक स्फिंक्टर है वो ढीला हो जाने से अम्लीय भोजन आमाशय से भोजन नली में पहुंच जाता है, जिसके कारण हृदय में जलन का अनुभव होता है। गर्भावस्था में लोहा, कैल्शियम, विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। गर्भावस्था में कब्ज की भी शिकायत बनी रहती है, क्योंकि आंतों की पेशियां ढीली होकर लचीली हो जाती हैं। इनकी क्रियाशीलता और गतिशीलता में कमी आ जाती है। बड़ी आंतों द्वारा पानी का पुनर्अवशोषण काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गर्भवती स्त्री को कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। गर्भ बढ़ने के साथ साथ आमाशय की स्थिति बढ़कर अधिक क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि गर्भवती स्त्री के मूत्र नलिकाओं में भी परिवर्तन होता है, चेंजेज इन यूरिनरी ट्यूबल्स। गर्भकाल में मूत्र नलिकाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। रक्त परिसंचरण वृक्क की ओर अधिक होने लगता है, किडनी की ओर अधिक होने लगता है, जिससे किडनी को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन की गति 50% तक बढ़ जाती है, जिससे अधिक यूरिया निष्कासित होने लगता है। परंतु इस अवस्था में ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन की गति कम हो जाती है, जिससे मूत्र में ग्लूकोज आने लगता है। अतः गर्भकाल में अल्प समय के लिए गर्भिणी को मधुमेह हो जाती है, जो स्वतः ही प्रसव के बाद समाप्त हो जाती है। गर्भकाल में गर्भाशय का बढ़ता भार मूत्राशय पर पड़ता है, जिससे मूत्राशय में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से मूत्र नलिकाएं फूलकर वक्र हो जाती हैं। गर्भावस्था के प्रारंभ के 2-3 महीनों में आप देखते हो कि मूत्र उत्सर्जन की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि गर्भकाल के अंतिम दिनों तक बनी रहती है, परंतु गर्भकाल के अंतिम 2-3 सप्ताहों में मूत्र त्यागने की क्रिया में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण आयोडीन तथा अमीनो अम्ल के विसर्जन की मात्रा बढ़ जाती है। खनिज लवण, लोहा, विशेषकर लोहा और कैल्शियम लवण के अवशोषण से वृक्क का कार्यभार बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप मूत्र त्यागने की क्रिया में वृद्धि हो जाती है और बार बार गर्भवती स्त्री को पेशाब त्यागने के लिए जाना पड़ता है। अगर वो रोकने का प्रयास करती है कि पेशाब को रोकना है, तो इसके कारण किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, मूत्राशय में हो सकता है, मूत्र मार्ग में हो सकता है। तो मूत्राशय और योनि मार्ग में संक्रमण होने से बचने के लिए उसे बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जो कि एक तकलीफदेह काम होता है। इसके बाद उसका एक परिवर्तन देखते हैं, रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। रक्त परिसंचरण में जो परिवर्तन होता है वो ये होता है कि रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है गर्भावस्था में। हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। जब रक्त की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो हार्ट को भी अधिक पल्पिटेशन करना पड़ता है। रक्त की संरचना में भी कई परिवर्तन हो जाते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं ये जानिए। पहले क्या होता है,
रक्त की मात्रा पहले की अपेक्षा 30% तक बढ़ जाती है। ब्लड प्लाज्मा के वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम हो जाता है। गर्भावस्था में कम से कम 12 से 13 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहना चाहिए, जो कि घट करके 7 से 8 ग्राम पर 100 मिलीलीटर हो जाता है। इससे गंभीर रक्त अल्पता रोग होने का डर रहता है। फिर श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे गर्भवती स्त्री के अस्थि एवं दांतों से कैल्शियम का अवशोषण शुरू हो जाता है। रक्त में फाइब्रिनोजन तथा रक्त प्लेटलेट्स में वृद्धि हो जाती है। रक्तचाप भी चौथे 5वें माह तक बढ़ जाता है। सामान्यतः गर्भवती स्त्री का प्रकुंचन रक्तचाप, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, 110 से 120 मिलीमीटर मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 65 से 80 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। परंतु अगर रक्तचाप 40 to 90 मिलीमीटर मरकरी हो जाए तो प्री एक्लम्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे पैरों और टखनों में सूजन उत्पन्न हो जाती है तथा प्रति सप्ताह 500 ग्राम तक वजन में वृद्धि होने लगती है। वजन में वृद्धि का मुख्य कारण बाह्य कोशिकीय स्थानों एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेज में पानी और लवणों का संग्रहण होना है। इसके कारण बाह्य कोशिकीय रसों की मात्रा में 6 लीटर तक की वृद्धि हो जाती है। अगर रक्तचाप 200 से 110 मिलीग्राम मरकरी तक हो जाती है तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। परिणामतः गर्भवती स्त्री एक्लेम्सिया से पीड़ित हो सकती है। रक्तचाप के बढ़ने से टांगों की शिराएं फूलकर मोटी हो जाती हैं, अतः शिराओं का जो प्रसारण है वेरिकोज वेन होने का डर रहता है। नाड़ी गति में वृद्धि हो जाती है। रक्त परिसंचरण अधिक होने से हृदय को भी अधिक कार्य करना पड़ता है। वृक्क की ओर भी रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है, जिससे वृक्क को भी रक्त छानने हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है। त्वचा के नीचे पाई जाने वाली रक्त केशिकाएं भी अधिक विस्फारित हो जाती हैं, जिसके कारण गर्भवती माता के हाथ पैर सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक गर्म रहने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब परिवर्तन होते हैं। इसके बाद गर्भकाल में श्वसन संबंधी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। चेंजेज इन रेस्पिरेशन, गर्भावस्था में श्वसन दर और श्वसन क्रियाओं में परिवर्तन होने का मुख्य कारण ये होता है कि जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता है और प्रसव का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे रेस्पिरेशन में उथलापन आने लगता है और गर्भवती माँ शैलो ब्रीदिंग लेने लगती है, उथला सांस लेने लगती है। शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। गर्भाशय का बढ़ता भार डायफ्राम पर पड़ता है, जिससे यह दब जाता है। इस कारण श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और एब्डोमिनल मसल्स भी श्वसन क्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती है। गर्भकाल के अंतिम 4 से 6 सप्ताहों में स्त्री को उथले सांस से वृद्धि होती है। कभी कभी उसे एयर हंगर, जिसको हम डिस्पनिया भी कह सकते हैं, की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रक्त में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण भी उथले श्वास की समस्या उत्पन्न होती है। जब गर्भवती स्त्री सीढ़ी चढ़ती है, तेज तेज चलती है, तो उथले श्वास की क्रिया में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण वह तेज तेज हाँफने लगती है। इसके बाद गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेज भी देखने को मिलता है। चेंजेज इन हार्मोन्स क्या क्या होता है, ये भी जरा हम जानते हैं। गर्भकाल में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम ACTH कहते हैं, और थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एड्रिनल ग्रंथियों में से भी अधिक मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से उदर पर निशान बन जाते हैं। ऐसे भी उदर प्रदेश की पेशियों की दीवारों में वृद्धि होने के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें लंबे लंबे गुलाबी रंग के निशान बन जाते हैं, जो कि प्रसव के बाद तक भी दिखाई देते हैं। बाद में निशान फीके अवश्य पड़ जाते हैं, परंतु बिल्कुल साफ नहीं होते। अंत में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण शैलो ब्रीदिंग होता है। आमाशय की पेशियों पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण ये पेशियां लचीली हो जाती हैं, जिससे पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न हो जाता है। अम्लयुक्त आहार आमाशय से पुनः भोजन नली में पहुंच जाता है, जिससे हृदय में जलन का अनुभव होने लगता है। मूत्र में अधिक ग्लूकोज भी विसर्जित होने लगता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। वृक्क के द्वारा अधिक मात्रा में आयोडीन का निष्कासन होने लगता है। इस कारण रक्तवारी में आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाती है, इसलिए गर्भावस्था में अतिरिक्त आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो आप बोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और क्या परिवर्तन होते हैं। तब तक के लिए
हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।